हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 4 ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि काफी ज्यादा हाई रिस्क की फंड है और ऐसे इन्वेस्टर के लिए काफी शानदार बैठेगा जिनका रिस्क प्रोफाइल काफी अग्रेसिव नेचर का निकल के आता है। तो अगर आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर है, काफी ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं या फिर जानते हैं, इन दैट केस ये चारों ही फंड आपके लिए काफी शानदार हो सकता है अगले 15 सालों के लिए। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं 2 मिड कैप कैटेगरी के फंड के बारे में एंड 2 स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के बारे में, और आपको ये चारों ही फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। इसके अलावा आपको अपने पोर्टफोलियो में कोई दूसरा फंड या फिर कोई तीसरा या कोई चौथा फंड ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये चारों ही फंड काफी हाई रिस्क की फंड है, तो अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है तभी आप इन चारों फंड में जाके इन्वेस्ट करें। अगर आप एक लो रिस्क इन्वेस्टर है या फिर आपका रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट है, इन दैट केस ये चारों ही फंड आपके लिए बेहतरीन नहीं रहेगा, या फिर ऐसा समझिए कि भाई ये पोर्टफोलियो आपके लिए बेहतर नहीं रहेगा। इन गाइस, बात करें परफॉर्मेंस का, तो ये चारों ही फंड अपने अपने कैटेगरी में लास्ट 1 ईयर में, लास्ट 3 ईयर में, लास्ट 5 ईयर में एंड लास्ट 10 ईयर में अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है। इन शॉर्ट गाइस मैं बताऊं तो अगर आप इन चारों फंड में इन्वेस्ट करके चलते हैं साल 2024 में, तो अगले 15 सालों में इतना सारा पैसे बनेगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर आप इन चारों फंड में इन्वेस्ट करके चलते हैं अगले 15 सालों के लिए, तो इतना ज्यादा पैसे बनेगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइज, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइज नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइज, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग बात करने वाले हैं 4 म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसमें से 2 फंड होगा आपका मिड कैप कैटेगरी से और 2 फंड्स होगा आपका स्मॉल कैप कैटेगरी से। तो चलिए गाइज, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका मिड कैप कैटेगरी के फंड के बारे में और देखते हैं कि भाई वो कौन सा 2 फंड है मिड कैप कैटेगरी से जो कि आपके लिए काफी शानदार हो सकता है अगले 15 सालों के लिए। तो गाइज, बात करें मिड कैप फंड्स का, तो यहाँ पे मैंने 2 फंड चूज करा हुआ है आप सभी के लिए। तो पहला फंड जो मैंने चूज करा हुआ है गाइज, उस फंड का नाम है आपका HDFC मिड कैप फंड। बात करें गाइज दूसरा मिड कैप फंड का, तो फंड मैंने चूज करा हुआ है आपके लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इन गाइज, इन दोनों फंड को मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसके बेंचमार्क इंडेक्स से। तो बात करें गाइज सबसे पहले हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर में HDFC मिड कैप फंड का जो रिटर्न है गाइज, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 49.28% का। बात करेंगे इस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 47.21% का। एंड बात करेंगे इस बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 48.13% का। तो गाइस, लास्ट 1 ईयर में देखे तो दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। इन दोनों ही फंड्स ने अपने जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसके आसपास में ही परफॉर्म करा हुआ है। एक फंड ने थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न बना के दिया हुआ है, तो दूसरा फंड ने थोड़ा सा कम रिटर्न बना के दिया हुआ है लास्ट 1 ईयर में। लेकिन बात करें ओवरऑल, तो लास्ट 1 ईयर में दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो HDFC मिड कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 32.05% का। बात करें गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 36.66% का। इन बात करें गाइस बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.23% का। तो गाइस, पिछले 3 सालों में देखे तो दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। एंड दोनों ही फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है पिछले 3 सालों में। तो रिटर्न काफी जबरदस्त है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करें गाइस पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो HDFC मिड कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24.58% का। बात करें गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 26.96% का, ऑलमोस्ट 27% कह सकते हैं आप। इन बात करें गाइस बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24.22% का। तो गाइस, सिमिलर टू लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त दिखने को मिल रहा है। एंड दोनों ही फंड्स ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स
इंडेक्स को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है या फिर बेंचमार्क इंडेक्स के आसपास में ही परफॉर्म करके दिया हुआ है। तो रिटर्न काफी जबरदस्त है इन दोनों ही मिड कैप फंड्स का। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही मिड कैप फंड्स का हिस्टोरिकल रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखें तो दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त दिखने को मिल रहा है एंड दोनों ही फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है अक्रॉस द टाइम फ्रेम या फिर जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसी के आसपास में परफॉर्म करके आपको दिया हुआ है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई दोनों ही फंड्स का रिटर्न काफी जबरदस्त है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड्स का रिस्क रेशियोज का एंड पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का। बट गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है देन प्लीज वीडियो को लाइक करें, साथ के साथ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल में वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का एंड पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो गाइस बात करें पहला फंड यानी कि एचडीएफसी मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.14 का। बात करें गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.33 का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.6 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो यहाँ पे दोनों ही फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। इन दोनों ही फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन अपने कैटेगरी एवरेज से कम है। इसका मतलब ये है कि दोनों ही फंड का रिटर्न काफी कम वोलेटाइल रहता है। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जो कि ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं देखना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में तो ये दोनों ही मिड कैप कैटेगरी का फंड आपके लिए काफी जबरदस्त हो सकता है। वहीं गाइस बात करें साप रेशियो का तो एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो साप रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.73 का। बात करें गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का साप रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.92 का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का साप रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.44 का। तो गाइस दोनों ही फंड का साप रेशियो भी देखे तो काफी जबरदस्त दिखने को मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि भाई इन दोनों ही फंड का रिटर्न काफी अच्छा रहता है अपने रिस्क के कंपैरिजन में अगर आप पिछले 3 सालों का रिटर्न देखते हैं तो। वहीं गाइस बात करें अल्फा का तो एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो अल्फा है गाइस जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3.77% का। बात करें गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का अल्फा का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.75% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का अल्फा का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.18% का। तो गाइस अल्फा भी देखे तो काफी जबरदस्त दिखने को मिल रहा है एंड दोनों ही फंड का रिटर्न काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में अगर आप बात करते हैं अल्फा का तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखे तो ओवरऑल दोनों ही फंड काफी जबरदस्त है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो चाहे बात करें आप स्टैंडर्ड डिवीजन का या फिर साप रेशियो का या फिर अल्फा का, हर एक पैरामीटर पे इन दोनों ही फंड का रिस्क रेशियोज काफी जबरदस्त दिखने को मिल रहा है। सिमिलरली बात करेंगे जिन दोनों ही फंड का पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का यानी कि दोनों फंड का जो पोर्टफोलियो है एक दूसरे से कितना ज्यादा मैच करता है। तो गाइस यहाँ पे ओवरलैपिंग परसेंट कहीं न कहीं 16% के आसपास में दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि भाई इन दोनों ही फंड का पोर्टफोलियो एक दूसरे से 16% ओवरलैप होता है यानी कि कॉमन पोर्टफोलियो है या फिर कह लीजिए कॉमन स्टॉक्स दिखने को मिल जाता है। एंड ऑन द अदर हैंड गाइस इन दोनों ही फंड का पोर्टफोलियो देखे तो मोटा मोटी 84% ऐसा है जो कि अनकॉमन यानी कि यूनिक दिखने को मिलता है। तो 16% का पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग काफी सही है, बहुत कम भी नहीं है तो बहुत ज्यादा भी नहीं है, काफी अच्छा या फिर कह लीजिए काफी रीजनेबल पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग दिखने को मिल रहा है। तो अगर आप इन दोनों ही फंड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं या फिर इंक्लूड करते हैं तो कहीं कोई परेशानी होने वाला नहीं है गाइस। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें आपका इन दोनों ही मिड कैप कैटेगरी के फंड के बारे में। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं आपका स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के बारे में। तो गाइस बात करें स्मॉल कैप फंड्स का तो यहाँ पे भी मैंने 2 फंड चूज करा हुआ है। पहला फंड है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड, दूसरा फंड है गाइस आपका स्मॉल कैप कैटेगरी से निप्पॉन स्मॉल कैप फंड। इन गाइस इन दोनों फंड को भी मैं कंपेयर करने वाला हूं इसके बेंचमार्क इंडेक्स से। तो बात करें गाइस सबसे पहले हिस्टोरिकल रिटर्न का तो लास्ट 1 ईयर में क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है गाइस जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 54.23% का। बात करें गाइस निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 52.62% का। एंड बात करें गाइस बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 1 ईयर
का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 53.35% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखे तो यहाँ पे भी दोनों ही फंड्स का परफॉर्मेंस काफी शानदार देखने को मिल रहा है। एक फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से थोड़ा सा ज्यादा परफॉर्म कर रहा है तो दूसरा फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम परफॉर्म करके दिया हुआ है, लेकिन ओवरऑल देखे तो बहुत अच्छा रिटर्न है, डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है जो कि आपके डिसीजन को इंपैक्ट कर सके। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 46.61% का। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 40.92% का, ऑलमोस्ट 41% कह सकते हैं आप। इन बात करें गाइस बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 32.26% का। तो गाइस इन कॉन्ट्रारी टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर में देखे तो यहाँ पे दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त दिखने को मिल रहा है। इन दोनों ही फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी लंबे मार्जिन से बीट करा हुआ है जो कि काफी शानदार बात है इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का। बात करें गाइस पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 35.5% का। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.21% का। इन बात करें गाइस बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.23% का। तो गाइस पिछले 5 सालों में भी देखे तो यहाँ पे इन दोनों ही फंड का रिटर्न काफी जबरदस्त दिखने को मिल रहा है एंड दोनों ही फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है पिछले 5 सालों में भी, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई काफी लंबे मार्जिन से बीट करा हुआ है अपने बेंचमार्क इंडेक्स को पिछले 5 सालों में इन दोनों ही फंड्स ने। तो गाइस हिस्टोरिकल रिटर्न की बात करें तो दोनों ही फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न काफी जबरदस्त दिखने को मिल रहा है स्मॉल कैप कैटेगरी से और काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके आपको दिया हुआ है और आने वाले टाइम में भी ये दोनों ही फंड आपको काफी जबरदस्त तरीके से पैसे बना के दे सकता है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का रिस्क रेशियोज का एंड पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का। गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.77 का। बात करें गाइस निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.67 का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी रिस्क का स्टैंडर्ड डिवीजन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.55 का। तो गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन देखे तो काफी हायर साइड में देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि भाई इस फंड का रिटर्न काफी ज्यादा वोलेटाइल रहता है। वही बात करें गाइस निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का तो इस फंड का स्टैंडर्ड देखे तो अपना जो कैटेगरी एवरेज है उसके आसपास में ही दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि भाई इस फंड का रिटर्न उतना ही वोलेटाइल रहता है जितना कैटेगरी एवरेज का रिटर्न वोलेटाइल रहता है। बात करें गाइस साप रेशियो का तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो साप रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.82 का। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का साप रेशियो की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.02 का। बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का साप रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.68 का। तो गाइस साप रेशियो की भी बात करें तो इन दोनों ही फंड का साप रेशियो काफी जबरदस्त दिखने को मिल रहा है। इन दोनों ही फंड काफी अच्छा साप रेशियो जनरेट कर पा रहा है जो कि अच्छी बात है इन दोनों ही फंड का। इसका मतलब यही गाइस कि इन दोनों ही फंड का रिटर्न अपने रिस्क के कंपैरिजन में काफी शानदार दिखने को मिलता है अगर आप बात करते हैं लास्ट 3 ईयर का रिटर्न का। तो बात करें गाइस अल्फा का तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो अल्फा है गाइस जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 10.49% का। बात करें गाइस निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का अल्फा का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 10.41% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का अल्फा का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5.46% का। तो गाइस अल्फा भी देखे तो इन दोनों ही फंड का काफी शानदार निकल के आ रहा है और काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों फंड भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करके आपको देता है गाइस, मोटा मोटी 10 से 10.5% के आसपास में। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखे तो ओवरऑल ये दोनों ही फंड मुझे काफी जबरदस्त दिखने को मिल रहा है। हाँ ये बात जरूर है कि भाई क्वांट स्मॉल कैप फंड का सिंडिकेशन थोड़ा सा ज्यादा है। इसका मतलब ये कि भाई इस फंड का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है, लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं साप रेशियो का या फिर अल्फा का तो यहाँ पे काफी जबरदस्त नंबर दिखने को मिल रहा है इन दोनों ही फंड का। सिमिलरली बात करेंगे इन दोनों ही फंड का पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का तो गाइस यहाँ पे जो ओवरलैपिंग परसेंटेज वो काफी कम दिखने को मिल जाता है, मोटा मोटी 9% का। इसका मतलब ये है कि भाई इन दोनों ही फंड का पोर्टफोलियो सिर्फ और सिर्फ 9% ही कॉमन दिखने को मिलता है और बाकी का जो 91% है वो बिल्कुल यूनिक या फिर कह लीजिए अनकॉमन दिखने को मिलता है। तो ये 9% का ओवरलैपिंग परसेंटेज
परसेंटेज काफी अच्छा माना जाएगा, ना तो बहुत ज्यादा है और बहुत कम भी नहीं है, लेकिन लोअर साइड में ही दिखने को मिल रहा है। तो गाइस ये 9% का ओवरलैपिंग परसेंटेज काफी अच्छा माना जाता है। आप अपने पोर्टफोलियो में इन दोनों ही फंड को इंक्लूड करके रख सकते हैं अगर आप एक हाई रिस्की इन्वेस्टर है तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें आपका इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन चारों ही फंड का कैप्चर रेशियो का, यानी कि कौन सा फंड है जो कि काफी ज्यादा गिरता है जब मार्केट में तेज गिरावट आती है। तो कहने का मतलब यही गाइस कि चारों फंड में से कौन सा फंड है जिसका डाउनसाइड प्रोटेक्शन सबसे बेहतरीन है, और इन चारों फंड में से कौन सा फंड है जिसका अपसाइड रेशियो काफी बेहतरीन निकल के आता है, यानी कि जब मार्केट में काफी तेजी रहता है तो उस केस में इन चारों में से कौन सा फंड जो कि सबसे ज्यादा परफॉर्म करके आपको देता है। तो गाइस बात करें कैप्चर रेशियो का, तो हम लोग यहाँ पे पहले बात करेंगे आपका अपसाइड रेशियो का। तो अपसाइड रेशियो के केस में देखें तो जो पहला फंड है यानी कि एचडीएफसी मिड कैप फंड का अपसाइड रेशियो की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 98 का। बात करें गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का अपसाइड रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 99 का। बात करें गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड का अपसाइड रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 110 का। एंड बात करें गाइस आपका निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का अपसाइड रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 101 का। तो गाइस चारों ही फंड का अपसाइड रेशियो देखें तो काफी जबरदस्त दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि भाई चारों ही फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करता है। स्पेशली बात करेंगे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड का एंड निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का, तो इन दोनों ही फंड का अपसाइड रेशियो काफी जबरदस्त देखने को मिल रहा है। एंड गाइस आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि एक फंड का अपसाइड रेशियो 100 के ऊपर जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि भाई आपका फंड जब मार्केट में काफी तेजी रहता है तो उस केस में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करके देता है। तो यहाँ पे चारों ही फंड का अपसाइड रेशियो काफी अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं बात करेगा इस डाउनसाइड रेशियो का या फिर डाउनसाइड प्रोटेक्शन का, तो एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 69 का। बात करेंगे इस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का डाउनसाइड रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका सिर्फ 44 का। क्वांट स्मॉल कैप फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 73 का। एंड बात करेंगे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का डाउनसाइड रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 59 का। तो गाइस डाउनसाइड रेशियो भी देखे तो चारों ही फंड का काफी कम दिखने को मिल रहा है अपने कैटेगरी के हिसाब से, लेकिन जो क्वांट स्मॉल का फंड है इसका डाउनसाइड रेशियो थोड़ा सा हायर साइड में जरूर है। इसका मतलब ये है गाइस कि जब भी मार्केट में काफी तेज गिरावट आएगी तो उस केस में ये फंड काफी ज्यादा गिरेगा। इन सिमिलर सा कहानी है आपका एचडीएफसी मिड कैप फंड का, लेकिन गाइस डाउनसाइड रेशियो का मतलब यहाँ पे ये होता है कि भाई आपका फंड का डाउनसाइड रेशियो 100 के नीचे जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। तो ओवरऑल देखेंगे तो चारों ही फंड का डाउनसाइड रेशियो 100 के काफी नीचे दिखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि भाई चारों ही फंड का डाउनसाइड रेशियो काफी अच्छा है, और जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आएगी तो उस केस में चारों ही फंड अपने कैटेगरी के हिसाब से काफी कम गिरने वाला है। तो गाइज ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और गाइज आज हमने डिस्कस किया है 4 फंड्स। पहला 2 फंड था आपका मिड कैप कैटेगरी से एचडीएफसी मिड कैप फंड एंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। लास्ट के 2 फंड था गाइज आपका स्मॉल कैप कैटेगरी से। पहला फंड था आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड, दूसरा फंड था आपका यहाँ पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो ये 4 फंड है, और इन चारों फंड में अगर आप इन्वेस्ट करके चलते हैं अगले 15 सालों के लिए, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि भाई अगर आप इन चारों फंड में इन्वेस्ट करके चलते हैं तो अगले 15 सालों में इतना ज्यादा पैसा बनेगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। गाइज यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे दूं कि अगर आप एक हाई रिस्क की इन्वेस्टर है तभी आप इन चारों फंड में जाके इन्वेस्ट करें एक साथ। अगर आपका रिस्क प्रोफाइल लोअर साइड में आता है या फिर मॉडरेट साइड में आता है, इन दैट केस ये चारों ही फंड एक पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना आपके लिए सही नहीं रहेगा। और गाइज इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद भी जाके रिसर्च कर लेना चाहिए एंड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर ले, उसके बाद ही जाके इन्वेस्ट करें। तो गाइज आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करें। एंड गाइज आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइज नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।